ये है पहली वीडियो निकोलस मदुरो की जिसे अमेरिकी सरकार ने जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति था जो आदमी कल तक, आज उसे हथकड़ियों में बांधकर लाया जा रहा है और दुनिया के ज्यादातर देश इसे कंडेम कर रहे हैं। यहां तक कि रूस और चीन ने तो निकोलस मदुरो को तुरंत छोड़ने की डिमांड करी है अमेरिका से, और साथ ही उत्तर कोरिया जैसे देश अमेरिका को धमकियां भी दे रहे हैं। वहीं भारत और यूरोपियन देश चुप है, बिल्कुल ना तो कोई समर्थन कर रहा है और ना ही कोई खिलाफ बयान दे रहा है। लेकिन एक बात जो किसी के गले नहीं उतर रही वो ये कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति एक किले में रहता था, स्टील के किले में। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, और उसके घर के आसपास हजारों सैनिक तैनात थे, भारी मात्रा में डिफेंस सिस्टम से लेकर बहुत ही ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां तैनात थी। उसे आपने कैसे पकड़ लिया जिंदा, जबकि अमेरिकी सेना को एक खरोच तक नहीं लगी। यहां तक कि अमेरिका का कोई भी एसेट, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो, लड़ाकू विमान हो, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। अमेरिकी सेना के किसी भी आदमी को हल्की सी चोट भी नहीं है। तो ऐसे में आपने ये कारनामा किया कैसे? कई लोग कह रहे हैं कि ये सांठगांठ थी वेनेजुएला के राष्ट्रपति की अमेरिका के साथ, और ये सिर्फ दिखाने के लिए किया गया है। और इस दावे के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है वो ये कि आप हेलीकॉप्टर से लेने गए थे निकोलस मदुरो को। हेलीकॉप्टर को मारकर गिराने के लिए आपको कोई हाईटेक डिफेंस सिस्टम नहीं चाहिए, ना ही एडवांस रडार की जरूरत पड़ती है। आपको बस मैनपैड सिस्टम चाहिए। क्या होता है आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कुछ ऐसे, ये कंधे पर लादकर इसे एक सैनिक चला सकता है। इससे आप कितना भी एडवांस हेलीकॉप्टर क्यों ना हो उसे धरती पर ला सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में हमने खूब देखा है, यहां तक कि तालिबान के लड़ाकों ने अमेरिका के इन्हीं हेलीकॉप्टर को अफगानिस्तान में जमींदोज किया था इन्हीं सिस्टम की मदद से। और वेनेजुएला के पास तो इससे भी ज्यादा एडवांस सिस्टम थे जो इन्हें रूस से मिले हुए थे। तो फिर यहां पर इनका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? यहां तक कि गोलियों की भी आवाज नहीं आई कि वेनेजुएला के किसी सैनिक ने गोलियां भी चलाई हो। इसीलिए ये पूरा मैच ही फिक्स लग रहा है। लेकिन इन दावों को अमेरिकी सेना खारिज कर रही है। अमेरिकी सरकार ने भी कहा है कि निकोलस मदुरो के साथ हमारी कोई डील नहीं है, और यह भी कहा है कि अगर डील होती तो हम निकोलस मदुरो को यहां क्यों लाते। हमने तो अब से महीनों पहले मदुरो को खुला ऑफर दिया था कि वो अपने पैसे लेकर रूस चला जाए, हम उसे खरोंच भी आने नहीं देंगे। तो फिर अगर मैच फिक्स था, हमने डील कर ली थी मदुरो के साथ, तो हम उसे गिरफ्तार करके अमेरिका क्यों लेकर आते? क्योंकि अमेरिका में अब उस पर जो केस चला रहा है अमेरिका, उसके अनुसार तो निकोलस मदुरो को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। तो ऐसे में मदुरो क्यों ऐसी डील करेगा? और रही बात कि बिना एक गोली चलाए आपने उसे कैसे पकड़ लिया, तो इसके पीछे थी CIA। जी हाँ, अमेरिका ने खुद कहा है कि CIA के हमने एसेट जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है मदुरो, उनके इनर सर्कल में डाल दिए थे, और दशकों से हम वेनेजुएला की सेना को इन्फिल्ट्रेट भी कर रहे थे, जिस वजह से जब हमने हमला शुरू किया तो आधे से ज्यादा उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को उनके कमांडर्स ने ही डीएक्टिवेट कर दिया था। यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम बंद कर दिए थे उन्हीं की सेना ने। यहां तक कि निकोलस मदुरो कहां है, उनके घर के अंदर की स्थिति क्या है, उसका प्रॉपर 3D आउटपुट था हमारे पास, और ऐसा ही 3D प्रिंटेड घर हमने अमेरिका में बनाकर अपनी डेल्टा फोर्स से उस पर प्रैक्टिस भी करवाई थी। जी हां, इस तरीके की डिटेल दी है अमेरिका ने कि हम महीनों से प्रैक्टिस कर रहे थे कि कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति के घर पर उतरेंगे, कैसे उससे डील करेंगे और जिंदा कैसे उसे पकड़े। और क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति के इनर सर्कल में करीबी लोगों में हमारे एजेंट थे, तो इसी वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया। हमारे वहां जाने से पहले ही ज्यादातर अवरोध उन्होंने हटा दिए थे, और इन्हीं कारणों की वजह से ये इतना जबरदस्त ऑपरेशन हमने अंजाम दिया है। तो खैर, सच्चाई इसकी जो भी हो, लेकिन इंप्रेसिव ऑपरेशन है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने कई और ऐसे तानाशाहों को हटाने की कोशिश करी है। आप सभी जानते हैं उनका हाल क्या हुआ है। अमेरिका सालों सालों तक लड़ाई में उलझा रहा, चाहे सद्दाम हुसैन हो या उससे पहले पिनोशे हो। आप जानते हैं इन दोनों को पकड़ने के लिए अमेरिका ने कई सालों तक ऑपरेशन किया, सैकड़ों हजारों अमेरिकी सैनिक मरे और कई ट्रिलियन डॉलर अमेरिका को पानी की तरह बहाने पड़े, तब जाकर सद्दाम हुसैन और उससे पहले डिक्टेटर पिनोशे पकड़ा गया था। उस
उससे तो कहीं ज्यादा बेहतर था ये ऑपरेशन, क्योंकि अगर मैच फिक्स भी था तो एक डिक्टेटर को यहां पर सरेंडर करने के लिए मनाना भी एक ह्यूमंगस अचीवमेंट है। क्योंकि आप खुद सोचिए दुनिया में कितने तानाशाह है, शी जिनपिंग, किम जोंग उन, आसिम मुनीर और कितने भी दुनिया भर में भरे पड़े हैं। क्या आप उन्हें मना सकते हैं सरेंडर करने के लिए? नहीं, खास करके ऐसा सरेंडर जिसमें आपको हथकड़ियां पहनाकर लाना पड़े। क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। अगर अमेरिका ने मैच फिक्स भी किया है ना तो ये बहुत इंप्रेसिव है। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन पर आपकी क्या राय है, जेन्युइन कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।